भारतीयों द्वारा स्थापित उद्योग। मैंने आपको शुरू में बताया था कि जितने उद्योग थे पहले इंग्लैंड में लगाए जाते थे, अब सारे उद्योग कहाँ लगने लगे हैं बेटा? भारत में। तो भारत में अलग अलग क्षेत्रों में उद्योग लगाए गए। कपड़े का अलग, इस्पात का अलग, कागज का अलग, ठीक है ना? तो लिखना, पहला पॉइंट लिखना, भारत में पहली सूती कपड़े की मिल। पहला पॉइंट है, भारत में पहली सूती कपड़े की मिल, सूती कपड़े की मिल 1853 में बंबई में लगाई गई। बंबई में लगाई गई। अब गौर करना बेटा, ये बंबई में क्यों लगाया इन्होंने? क्योंकि पहले कपड़ा कहाँ बनता था? इंग्लैंड में, और वहाँ से कपड़ा आता था। अब कपड़ा यहीं बनेगा और यहीं क्या होगा? बिकेगा। तो पहली सूती कपड़े की मिल कहाँ खोली गई बेटा? बंबई में। बंबई में क्यों खोली गई? क्योंकि आपका जो पता होगा कि ये पूरा क्षेत्र कपास उत्पादन का है। किसका है बेटा? कपास उत्पादन का है। तो जब यह कपास रहेगा तो कच्चा माल रहेगा, सूती कपड़ा आराम से खुल जाएगा। ठीक है। नंबर 2, दूसरी, बंगाल के सिरसा नामक स्थान पर, दूसरा पॉइंट, बंगाल के सिरसा नामक स्थान पर से रामपुर में भारत की पहली जूट मिल, जूट जानते हो क्या होता है? जिससे बोरियां बनती हैं। जूट मिल 1855 में स्थापित की गई। 1855 में स्थापित की गई। तो याद रखना बेटा, जिससे भारत का ये मैप अगर समझा जाए तो यहाँ सूती कपड़ा, कपास ज़्यादा होता है, यहाँ किसकी मिल स्थापित की गई? सूती। और यहाँ पे क्या होता है बेटा? जूट ज़्यादा होता है, तो किसकी मिल स्थापित की गई? जूट मिल। तीसरा पॉइंट, 1907 में टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना की गई। झारखंड के जमशेदपुर में। जमशेदपुर में जहां पर लोहे का उत्पादन होने लगा। तो बेटा अलग अलग क्षेत्रों में किसकी स्थापना हो रही है? अलग अलग उद्योगों की स्थापना हो रही है। ठीक है। अगला पॉइंट, भारत की पहली सीमेंट का कारखाना, भारत का पहला सीमेंट का कारखाना, भारत का पहला सीमेंट का कारखाना 1904 में मद्रास में स्थापित किया गया। अगला पॉइंट, 1859 में भारत की पहली कागज की फैक्ट्री बंगाल में स्थापित की गई।
कागज़ की पहली फैक्ट्री बंगाल में स्थापित की गई? स्थापित की गई। कोई डाउट बेटा यहाँ तक किसी को? अब गौर करना बेटा, भारत के अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे मद्रास में किसकी स्थापित की गई बेटा? सीमेंट का कारखाना। बंगाल में कौन सा कारखाना बेटा? जूट मिल। और कौन सा? कागज कारखाना। यहां पर किसका कारखाना बेटा? सूती कपड़े का। और जमशेदपुर में किसका कारखाना? इस्पात का। ये अलग अलग जगह पे एक शुरू हुआ, पहली बार शुरू हुआ, इसके बाद यहाँ पे लाइन लग गई। और आज भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं हम लोग? अहमदाबाद को। किसको कहते हैं बेटा? अहमदाबाद कहते हैं, जहाँ पे सबसे अधिक कपड़े की। तो आप कभी अगर गुजरात और महाराष्ट्र में देखोगे तो यहाँ सबसे अधिक सूती कपड़े की मिलें लगी हुई हैं। ठीक है, ये मैं बना लेना। कहाँ कहाँ कौन सा कारखाना खुला है ये मैं बना लो। ये जमशेदपुर है, ये बंगाल है, ये आपका बम्बई है, ये आपका मद्रास है, ये आपका जमशेदपुर है। ब्रिटिश शासनकाल में बैंकों की स्थापना। बैंक का काम क्या है बेटा, कोई बताएगा? कभी बैंक गई हो? आगे बैंक गई हो कभी? बैंक का काम क्या है? पैसा जमा करना और लोगों को ऋण देना। किसका काम है? बैंक का। इसीलिए बैंक खोले गए थे। तो लिखना जरा, लिखना लिखना। उपनिवेशिक काल के तीसरे चरण में, उपनिवेशिक काल के तीसरे चरण में वित्तीय पूंजीवाद, वित्तीय पूंजीवाद जिसे कहा जाता है, वित्तीय पूंजीवाद जिसे कहा जाता है, इस काल में कई बैंकों की स्थापना की गई। कई बैंकों की स्थापना की गई जो लोगों के जमा को स्वीकार कर सकें, जो लोगों के जमा, जो पैसा जमा करते हैं, जो लोगों के जमा को स्वीकार कर सकें और लोगों को ऋण दे सकें, लोगों को ऋण दे सकें। इस समय निम्नलिखित बैंकों की स्थापना की गई, जैसे नंबर 1 पंजाब नेशनल बैंक पीएनबी की स्थापना की गई 1895 में। पहला पॉइंट है पीएनबी, पंजाब नेशनल बैंक की स्थापना की गई 1895 में। ठीक। दूसरा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया 1906 में, 1906 में। इंडियन बैंक, इंडियन बैंक की स्थापना की गई 1907 में। सेंट्रल बैंक, सेंट्रल बैंक की स्थापना की गई 1911 में, 11 में। द बैंक ऑफ मैसूर, द बैंक ऑफ मैसूर की स्थापना की गई 1913 में। द बैंक ऑफ मैसूर की स्थापना की गई 1913 में। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई 1935 में।
रिजर्व बैंक की स्थापना की गई 1935 में। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई बेटा? 1935 में। अब डालो हेडिंग, भारत की प्रति व्यक्ति आय का अनुमान। भारत की प्रति व्यक्ति आय का अनुमान कौन लगाया, कैसे लगाया, क्या है बताता हूं मैं। प्रति व्यक्ति आय जानते हो किसे कहते हैं, कोई बताएगा? प्रति व्यक्ति आय निकालने के लिए क्या करते हैं? राष्ट्रीय आय से जनसंख्या जितनी होती है, जब कुल जनसंख्या को हम क्या करते हैं बेटा, डिवाइड करते हैं, तो हमें क्या निकलता है बेटा? प्रति व्यक्ति आय निकलता है। इसको कहीं लिख लो पहले, प्रति व्यक्ति आय निकलती है इस समय, ठीक है। तो प्रति व्यक्ति आय निकल जाती है राष्ट्रीय आय से बटा कुल जनसंख्या से, और प्रति व्यक्ति आय तब निकलती है। समझ में आ गई नहीं यार? तो जिस समय अंग्रेजों का समय था, तो हमारे देश की प्रति व्यक्ति आय निकालने का सबसे बड़ा काम किया था दादा भाई नेरोजी ने। तो लिखना बेटा, लिखना, दादा भाई नेरोजी पहले व्यक्ति थे। दादा भाई नेरोजी, दादा भाई नेरोजी पहले व्यक्ति थे जिन्होंने भारत की प्रति व्यक्ति आय निकाला। भारत की प्रति व्यक्ति आय निकाला इन्होंने 1966, 67, 68 में इन्होंने 1867, 68 में 1867, 68 में भारत की प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये बताया था। भारत की प्रति व्यक्ति आय 20 रुपये बताया था। भारत की प्रति व्यक्ति आय कितनी बताया था बेटा? 20 रुपये। याद रहेगा बेटा? आगे, जबकि BKRB राव ने BKRB राव ने 1931 और 32 में भारत की प्रति व्यक्ति आय 62 रुपये बताया। भारत की प्रति व्यक्ति आय 62 रुपये बताया, 62। और इन्होंने वैज्ञानिक आधार पर बताया था। और इन्होंने वैज्ञानिक आधार पर बताया था। अब बेटा गौर करना बेटा, अगर कभी भी आपसे पूछा जाए कि वैज्ञानिक आधार पर प्रति व्यक्ति आय किसने निकाला था, तो क्या बताओगे? BKRB राव ने निकाला था। कितना रुपया निकाला था बेटा? 62 रुपये बताया था। कब? उसको अंडरलाइन करो, अंडरलाइन करो उसे। अब अगर पूछा जाए दादा भाई नेरोजी ने कब बताया था, तो 1867, 68 बताया था। कितना रुपए? 20 रुपये।